नमस्कार दोस्तों, आज है 24 Jan 2026 और लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल विद हेडलाइन पीएम लॉन्चेस प्रोजेक्ट्स फ्लैग्स ऑफ ट्रेन सर्विसेज इन केरला। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरला में लॉन्च किए हैं, क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और फ्लैग ऑफ किया यानी शुरुआत की है ट्रेन सर्विसेज की। सो इसी आर्टिकल का डीप में एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। मोदी इनॉग्रेट्स न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स। इनॉग्रेट का मतलब क्या होता है? उद्घाटन किया अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। कहाँ पे? एंड ए पैसेंजर ट्रेन का अलॉटेड फॉर केरला, जो केरला के लिए पहले से आवंटित थी, अलॉटेड थी। एंड अनवेल्स यानी अनावरण किया पीएम स्वनिधि कार्ड का। पिनराई एक्सप्रेसेस होप दैट स्टेट जेन्युइन डिमांड्स वुड बी मेट। सो पिनराई क्या है? वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। एक्सप्रेसेस उन्होंने व्यक्त किया उम्मीद है कि स्टेट की जो जेन्युइन जो रियल डिमांड्स हैं वो क्या होंगी? वुड बी मेट, पूरी की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। A developed Kerala is essential for realizing the dream of a developed India। सो ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ये बात कि डेवलप्ड इंडिया यानी विकसित भारत की रियलाइज करने के लिए, कि जो सपना है विकसित भारत का, इसको साकार करने के लिए डेवलप्ड केरला इज इसेंशियल। सो विकसित केरला बहुत जरूरी है। ही फ्लैग्ड ऑफ 3 न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। उन्होंने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का क्या क्या शुरुआत की, फ्लैग ऑफ किया। एंड 1 पैसेंजर ट्रेन का, जो कि अलॉटेड था केरला के लिए, इन तिरुवनंतपुरम ऑन फ्राइडे को। एंड लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर। अब बहुत सारे सेक्टर्स में क्या किए? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया। एड्रेसिंग अ गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है सभा, एड्रेस मतलब संबोधित किया, यानी सभा जहाँ पे लोग एकत्रित थे उनको संबोधित करते हुए मिस्टर मोदी सेड केरलाज रेल कनेक्टिविटी हैड बीन स्ट्रेंथन। जो केरला की रेल कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हो चुकी है। विद द फ्लैगिंग ऑफ द अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, किसकी? अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत करने से, फ्लैग ऑफ करने से। The new passenger train between Guruvayur and Thrissur would make travel easier for pilgrims। सो जो न्यू पैसेंजर ट्रेन है कहाँ? गुरुवायूर एंड त्रिशूर के जो बीच में चल रही है, वुड मेक बनाएंगी क्या? ट्रैवल, उनकी यात्रा को आसान बनाएंगी। किसकी? पिलग्रिम्स को, यानी पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? जो तीर्थ यात्री होते हैं। न्यू इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन, नई जो शुरुआत है उनको अंडरटेक किया गया है, मतलब उनकी शुरुआत की गई है नई पहल की। टू ट्रांसफॉर्म तिरुवनंतपुरम इनटू अ मेजर स्टार्टअप हब। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलने के लिए, क्या? तिरुवनंतपुरम का जो इसमें बदलने के लिए एक मेजर बड़े स्टार्टअप, जो स्टार्टअप हब में, केंद्र में। तो ये जो बेसिकली जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि जो तिरुवनंतपुरम को एक बड़े से स्टार्टअप के केंद्र में बदल दिया जाए। ही एडेड, उन्होंने जोड़ा। लॉन्चिंग द पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड ऑन द ओकेजन, यानी इस अवसर पर उन्होंने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का क्या किया? अनावरण किया, लॉन्च किया उसको। So, he said, nationwide initiative for the welfare of the poor had begun from Kerala। उन्होंने कहा जो नेशन वाइड यानी पूरे देश में जो पहल है, किस चीज़ की पहल है? फॉर द वेलफेयर, लोक कल्याण की पहल है। किसके लिए? गरीबों के लिए। हैड बिगन, शुरू हो चुकी है। कहाँ से? केरला से। मिस्टर मोदी सेड द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। उन्होंने कहा जो कंडीशन है हमारे स्ट्रीट वेंडर, मतलब वो लोग जो रोड पे दुकानें लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर की जो कंडीशन है, हु अर्लियर स्ट्रगल टू बोरो इवन अ फ्यू। सो उन्होंने स्ट्रगल का मतलब संघर्ष करते थे, बहुत तकलीफ होती थी। किस लिए? बोरो, उधार लेने के लिए। इवन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी कुछ 100 रुपये की उधारी लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, जिस बैंकों से। हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म थ्रू द पीएम स्वनिधि स्कीम। तो उसको क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। किसके थ्रू? पीएम स्वनिधि जो स्कीम है उसके थ्रू बदल दिया गया है। द सेंटर हैज़ अंडरटेकन प्रोजेक्ट्स फॉर पुअर फैमिलीज़। जो सेंटर ने, केंद्र ने अंडरटेक किया है, मतलब शुरुआत की है प्रोजेक्ट्स की पुअर फैमिली के लिए, लिविंग इन सिटीज़, जो कि शहरों में रहते हैं, गरीब परिवार। द प्राइम मिनिस्टर सेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर देन 4 करोड़ हाउसेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू द पियर, यानी 4 करोड़ से ज़्यादा घर गरीबों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं, प्रदान किए जा चुके हैं इन केरला में। नियरली 1.25 लाख अर्बन पुअर फैमिलीज हैव रिसीव्ड परमानेंट हाउसेज, ही एडेड। उन्होंने कहा जो अर्बन यानी जो शहर के गरीब परिवार हैं उनमें से 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को क्या मिल चुका है? परमानेंट हाउस मिल चुका है। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, क्या एक्सप्रेस? आभार प्रकट करते हुए टू द प्राइम मिनिस्टर को, कौन? जो वहाँ के सीएम है। क्लियरिंग द प्रोजेक्ट्स, इसलिए इन्होंने प्रोजेक्ट्स को क्लियर किए। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा ही होप द अदर जेन्युइन डिमांड्स। उन्होंने कहा उम्मीद लगाते, होप मीन्स आशा करते हैं कि जेन्युइन चीज़ें हैं, जो कि रियल चीज़ें जिसकी डिमांड है, इनकी आवश्यकता है केरला को, वुड ऑल्सो बी मेट इन ड्यू कोर्स। उसकी भी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी सही टाइम से। ड्यू कोर्स मतलब
दिए हुए टाइम में, ये जल्दी। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हमारे आए हैं यहाँ पे। सो पहला वर्ड हमको मिला था लॉन्च, मतलब स्टार्ट या शुरू करना। सेकेंड वर्ड था फ्लैग ऑफ, फॉर्मली स्टार्ट, औपचारिक रूप से किसी चीज़ की शुरुआत करना। स्पेशली अब कोई से ट्रेन की शुरुआत होती है उसको फ्लैग ऑफ बोलते हैं, कोई रनिंग इवेंट की स्टार्ट होती है उसको फ्लैग ऑफ या शुरुआत करना। इनॉग्रेट का मतलब होता है फॉर्मली ओपन, उद्घाटन करना। अनवेल का मतलब होता है अनावरण करना, रिवील करना, इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ का, जो चीज़ पहले से बन रखी है उसको सबसे पहली बार पब्लिक के सामने लेके आना। इसेंशियल मतलब नेसेसरी, आवश्यक। एड्रेस का मतलब होता है स्पीकिंग टू, संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए उन्होंने गैदरिंग को एड्रेस किया। पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री, रिलीजियस ट्रेवलर। हब मतलब केंद्र। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस या कृतज्ञता, आभार प्रकट करना। स्ट्रीट वेंडर यानी रोड साइड जो सेलर होते हैं, जो पटरी पे दुकानें लगाते थे। ये सारे वर्ड्स आए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और आप इन वर्डों को डेली कम्युनिकेशन में यूज़ करिए, सो दैट आप ये आपके जहन में ये सब वर्ड्स रहें। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।